बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का मानना था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उन उनसे बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पर 100 सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था। इसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स का डूबता ख्वाब पानी मारकर जगा दिया। वर्ल्ड फैक्ट की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 2711 फुट ऊंची, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर कंप्लीट किया, इन इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का हल निकाल, जानिए इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा बनाने में सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन टाइम पे होना। इस बिल्डिंग को बनाने में सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया, जिसमें इनको ये सारा काम सर अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त दरकार था। अगर 3 साल बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो ये 3 साल में बकिया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकली स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन था। लिहाजा इंजीनियर्स ने ये फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही शुरू कर दी जाए। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद बनाने का वक्त आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आम तौर पर बड़े बड़े बिल्डिंग की बुनियाद ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर की जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनाना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर या तो छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर थे। तो फिर सवाल ये पैदा हो गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन छोटे छोटे कमज़ोर पत्थरों पर के ऊपर खड़ा किया जाएगा? क्या ये कमज़ोर पत्थर वाकई ही इतना वज़न उठा सकेंगी? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया और वो है फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल के ऊपर खड़ा किया गया, जो 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न 192 सॉलिड स्टील पाइप पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ओमार ने चिकागो के टॉप आर्किटेक्चर से रब्ता किया। ये आर्किटेक्चर माजी में कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो, वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही हल था, कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक के मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए और इन पाइप के जरिए कंक्रीट ऊपर तक के फ्लोर तक पहुंचाया जाना था। कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था। इतना ज़्यादा कंक्रीट पंप्स करने के लिए दुनिया के 3 पावरफुल पंप्स मंगाए गए, जिन्होंने ये सारा कंक्रीट पंप किया।
चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड 140 ही फ्लोर पर ले लिया। लेकिन मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थी, वो सिर्फ 120 फ्लोर तक मटेरियल पहुंचा सकते थे। सिर्फ क्रेन की बात ही नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर को जो क्रेन हैंडल करते थे, उन्होंने भी मज़ीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके लिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्रेन ऑपरेटर मंगाए। उनको दुबई लाया गया। क्रेन ऑपरेटर अलग अलग ज़ुबान बोलते थे, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी, वो थी हाइट से उन्हें डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजार देते थे। इसके लिए ये भी मशहूर था कि ये सोता भी क्रेन के कैबिन में ही है। नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और वो थी ग्लास पैनल। बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल लगने की बारी आई, तो उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग के ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली खर्च होना थी। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले के सोल्यूशन में गुजर गए। आखिरकार मशहूर ज़माना जॉन ज़ेरो ने कहा कि उनके पास इस मसले का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश कबूल की गई, क्योंकि इनके इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जॉन ने एक ख़ास किस्म का गिलास बनाया, जो सूरज की रोशनी से निकलने वाले शुआओं को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक गिलास की कीमत $2,000 थी, और इसे 24,000 पैनल बनाने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बना, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री तैयार की गई, और इस फैक्ट्री में सिर्फ यही गिलास मैन्युफैक्चर होते थे, और सिर्फ 4 ही महीनों में ये एल्यूमिनियम ग्लास पैनल तैयार हो गए। नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा के लॉन्च के लिए मुकम्मल तैयार हो गया था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम मुकम्मल हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा ज़रूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर सॉलिड स्टील पाइप लगना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वज़न 335 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज़्यादा वज़नी स्टील को उठाकर बादलों से ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप तक जाकर पहुंचाए। लेकिन किसी भी कीमत ये काम करना ज़रूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने यह फैसला किया कि 136 फीट इस लंबी राड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाई जाए। लिहाजा इस राड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया और इसे ऊपर ले जाया गया, और इसे बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही दोबारा असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हाल समझा नहीं गया। लेकिन फिर वर्कर्स को रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो पैनल का काम अब भी वर्कर्स की मदद से किया जाता है। और अब आप जानेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा को बनाने में 12,000 वर्कर्स एक टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईटी टावर के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगे, जिनका टोटल वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज तरीन लिफ्ट कहलाई जाती हैं। बुर्ज के टेरेस तेज़ हवा के दौरान ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर में हवा की इतनी तेज़ हो सकती है जितना आई हायर कॉटेज होता है। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से नज़र आ सकती है। जिस जगह पर बुर्ज खलीफा मौजूद है, वहाँ पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा में वो वाहिद जगह है जहाँ दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मरतबा फर्स्ट फ्लोर से और एक मरतबा टॉप फ्लोर से। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो को भरपूर एंजॉय किया होगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।